साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज के लिए टीम इंडिया का सिलेक्शन, चौंकाने वाली 5 खबर आई। गौतम गंभीर की 3 शर्तों पर जोरदार लड़ाई। टीम इंडिया आपको ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद दक्षिण अफ्रीका के साथ सीरीज खेलती हुई नजर आएगी, लेकिन सभी की निगाहें हैं ओडीआई सीरीज पर, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम का हिस्सा होंगे। लेकिन अब कोच गौतम गंभीर और चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कुछ ऐसी शर्तें रख दी हैं जिसके ऊपर बवाल हो गया है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। दक्षिण अफ्रीका का भारत दौरा, तो इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में है। इंडियन टीम जब ऑस्ट्रेलिया से वापस आएगी तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेलती हुई नजर आएगी, और वो भी हिंदुस्तान में। दौरे में 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 टी20, यानी कि कुल 10 मैचों की सीरीज है। 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 टी20। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं 3 वनडे, क्योंकि रोहित विराट सिर्फ वनडे खेलते हैं और अब वनडे क्रिकेट में सिलेक्शन को लेकर बवाल है। 30 नवंबर से 3 वनडे की सीरीज, और मैं आपको बता दूं 30 नवंबर को पहला मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें अभी काफी ज्यादा टाइम है। रोहित विराट के सिलेक्शन पर बवाल, और अब रोहित शर्मा और विराट कोहली के जो सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन पर बवाल हो गया है। कोच गौतम गंभीर ने रखी है शर्त। कोच गौतम गंभीर ने और सेलेक्टर अजीत अगरकर ने बीसीसीआई के सामने, टीम मैनेजमेंट के सामने कुछ शर्तें रख दी हैं, जिसको लेकर शायद रोहित विराट का सिलेक्शन हो ही ना। क्या मामला है, जान लीजिए। दोनों का डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं। अभी तक जैसे दोनों का डायरेक्ट सिलेक्शन हो रहा था, कोई भी टीम आती थी ओडीआई की, ये लोग सेलेक्ट हो जाते थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ। लेकिन अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दोनों का डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होगा। दोनों को ए सीरीज खेलनी होगी। जी हां, ये सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं, ओडीआई फॉर्मेट, और अब उसके इंडिया ए का इनको हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर इंडिया ए वाली सीरीज खेलेंगे तभी ये आगे के सिलेक्शन के लिए अवेलेबल रहेंगे। अगर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो इनका डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होगा। इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका है, और मैं आपको बता दूं कि जो सीरीज है दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे से पहले, इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ए की भी सीरीज है, जिसमें टेस्ट मैच भी खेले जाने हैं, जिसमें ओडीआई मैचेस भी खेले जाने हैं, और इसी का इनको हिस्सा बनना पड़ेगा। सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होना पड़ेगा। इंडिया में खेली जाएगी सीरीज, और ये सीरीज भी इंडिया में खेली जाएगी, क्योंकि ये आजकल होता है कि जैसे इंडियन टीम विदेश जाती है तो उससे पहले ए टीम को विदेश भेजा जाता है तैयारियां करने के लिए, और ऐसे में जब अफ्रीका आ रही है तो अफ्रीका को भी पहले आप ए दौरा दे रहे हो इंडिया के खिलाफ। 13 नवंबर से ए सीरीज का आगाज, और आपको बताया कि 30 नवंबर से प्रॉपर ओडीआई सीरीज होनी है, और 13 नवंबर से ओडीआई ए सीरीज होनी है, इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ए। ओडीआई सीरीज का सिलेक्शन नहीं हुआ, और आपको मैं बता दूं कि ओडीआई ए का जो सिलेक्शन है साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ इंडिया ए टीम का अभी तक नहीं हुआ। टेस्ट ए सीरीज का सिलेक्शन हो गया, जो टेस्ट वाली सीरीज है ना इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका है, उसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ए जो ओडीआई सीरीज है उसका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ। तो ऐसे में बहुत क्लियर है, ये जब ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज खत्म हो जाएगी उसके बाद आपका जो इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ए है ओडीआई सीरीज, उसका भी सिलेक्शन होगा, और उसमें रोहित शर्मा विराट कोहली को अवेलेबल होना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये इंडिया ए वाले टूर्स नहीं खेलेंगे, इंडिया ए वाली सीरीज नहीं खेलेंगे, तो फिर इनके लिए डायरेक्ट सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है नहीं, और अगर आप लंबे समय तक ब्रेक लेकर क्रिकेट के मैदान पर आएंगे तो ज़्यादा बड़ा धमाका नहीं कर पाएंगे। और मेरे हिसाब से बड़े बल्लेबाज हैं, दोनों बड़े क्रिकेटर्स हैं, और ये खुद को मैच फिट साबित करना चाहेंगे हर सिलेक्शन से पहले। तो ऐसे में ये शर्तें हैं। इन पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।